हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ त्यू मंगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी त्यू। आई होप यू वेल हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग को मेरा स्टोरी लाइन पसंद आता होगा। अगर मेरी स्टोरी लाइन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो डियर्स, जो भी स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरीज होती है। इनका जो लव से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, सो डियर्स, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की ओर। द माफिया किंग लव इज़ टीनेजर कॉलेज बॉय, ये उसका पार्ट 3 है। सो चलिए पार्ट की तरफ चलते हैं। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग था वो वांगजी के लिए बारे में उसको सब कुछ पता लग गया था, इसलिए वो वहाँ पे विंग का वांगजी का वेट कर रहा होता है, आई मीन गेट के पास। और तभी वांगजी आता है जिसने हाथ किसी का हाथ पकड़ा होता है। एक्चुअली वो उस पर्सन जिसका उसने हाथ पकड़ा था वो कोई और नहीं, वो हमारा न्यूसेन था, जिसके साथ वो हाथ पकड़ते हुए बाहर आ रहा था एंड कह रहा होता है कि आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास कितना अच्छा गया बिकॉज सर ने हमें कितने अच्छे डिटेल्स से समझाया था। तो जो वांगजी होता है वो बोल रहा होता है कि आज हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर है उन्होंने कितने अच्छे से हमें डिटेल्स में बताया, अगर वो ऐसे नहीं बताते तो हमें समझ में भी नहीं आता। उसके बाद डियर्स हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारा वांगजी होता है वो आ रहा होता है एंड फिर न्यूसेन कहता है, न्यूसेन को वो कहता है कि हुसैन ये तो तुम्हारे दगा का कार्य है ना। तो हुसैन कहता है हाँ, लगता है मुझे कि मेरे दगा मुझे लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन जैसे वो अंदर देखता तो कहता है हो थैंक गॉड, आज मेरे दगा मुझे लेने नहीं आए, दगा की जगह मुझे अंकल लेने आए, ड्राइवर अंकल लेने आए। तो कहते हैं हो अच्छी बात है, चलो हम लोग चलते हैं। तो न्यूसेन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बात कल मिलता हूँ वांगजी। तो वांगजी कहता है ओके ठीक है बाय। फिर वांगजी जो है वो चला जाता है, सॉरी हमारा न्यूसेन जो है वो चला जाता है। उसके बाद हमें सीन स्किप करके दिया, वांगजी जो होता है उसने आइसक्रीम लिया होता है जिससे वो लिक करते हुए आ रहा होता है एंड चॉकलेट भी खा रहा होता है जिससे कि उसका फेस पे वो लग गया होता है एंड वो बेबी की तरह अभी भी उसे लिक कर रहा होता है। फिर थोड़ी विंग काफ़ी देर तक अपनी कार के अंदर से देख रहा होता है बिकॉज वांगजी का जो कार था वो अभी आने वाला था बहुत टाइम बाद। और विंग का कार जो था वो वहाँ पे खड़ा हुआ। विंग की जो कार था उसका जो विंडोज़ था वो ब्लैक कलर का था, जिससे कि आप लोग बाहर का जो भी है वो देख सकते हो, लेकिन बाहर वालों को अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इस वजह से विंग बहुत आराम से बैठा हुआ होता है एंड वो देखता है थोड़ी देर बाद जो है वो वांगजी का गाड़ी हो रहा था। वांगजी एक क्यूट बेबी की तरह अपनी सीट से उठता है, अपने फेस को अच्छे से वाइप करता है एंड वो देखता है कि उसके अंकल आए उसे नहीं। तो कहता है गुड आफ्टरनून अंकल। तो उसके अंकल जो है वो ड्राइवर अंकल, तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग मास्टर। तो हमारा वांगजी कहता है आपने फिर से मुझे मास्टर का मुझे वांगजी बुलाइए, मुझे बुरा लगता है जब आप मुझे मास्टर कहते हैं। तो मेरा जो जोई होते हैं वो कहते हैं ठीक है वांगजी ठीक है चलिए हम चलते हैं। तो वांगजी कहते हैं उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कार में बैठ जाता है एंड वांगजी कहता है कि आज मेरा लेक्चर जो था वो उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय किया एंड आप तो जानते ही हो ना मेरे फ्रेंड न्यूसेन को। तो जो हमारे ड्राइवर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम वांगजी मुझे पता है, क्योंकि वो हमारे जो सेकंड मास्टर हैं उनके साथ कई बार वो टॉकिंग करते हैं, उनके साथ कई बार वो बिजनेस मीटिंग पर जाते हैं, अटेंड करते हैं, इसलिए वो लोग को मैं थोड़ा जानता हूँ न्यूसेन। तो वांगजी कहता है ठीक है अंकल, अगर जैसे ही अगर आपको कोई ये मिलता है आइसक्रीम का शॉप रुकता है तो मिलता है तो प्लीज़ वहाँ पे गाड़ी रोक दीजिएगा, कार रोक दीजिएगा, मुझे आइसक्रीम खाना। तो उसके अंकल कहते हैं सॉरी मास्टर, सॉरी वांगजी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें आइसक्रीम लेने के लिए नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंकल जो है उन्हें घर आना है और तुम्हारे ब्रदर जो है वो ऑफिस में ही रहेंगे, तो मुझे तुम्हें घर छोड़कर जो है वो आपको घर छोड़कर मुझे आपके अंकल को भी लेने के लिए जाना। तो वांगजी कहता है प्लीज़ अंकल। तो उसके अंकल कहते हैं ठीक है मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तो वो जाते हैं एंड वांगजी के लिए अच्छे से जो है वो आइसक्रीम लेके आता है। तो वांगजी बहुत खुश होता है, वो आइसक्रीम को देखकर वो बेबी की तरह उछल रहा होता है एंड हमारा विंग जो वो देख रहा होता है। और जो ड्राइवर होता है वो वांगजी को घर छोड़ने के लिए जाता है। तो हमारा विंग जो होता है वो भी उसके पीछे पीछे वो उस गाड़ी का पीछे करते करते हुए वो वहाँ तक पहुँचता है एंड जंजा उससे बोल रहा होता है विंग तुम हम दोनों को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसवाने वाले हो, अगर किसी को भी पता चला ना हम लोग पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। तो हमारा विंग कहता है अजय प्लीज़ कूल डाउन, बी थिंक पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, अगर तुम नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा और तुम ऐसे ही मुझे तंग करते रहोगे। तुम्हारा जन कहता है ओके, बट अगर तुम फंसते हो तो उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ। तो हमारा वहीं कहता ओके पापा। उसके
उसके बाद वो गाड़ी लेके जो है वो लैंड मेंशन करते हैं। विंग देखता है जब तक वांग जी अपने घर के अंदर तक जाता है, वो पूरा उसको एक्सप्लोर करता है कि वांग जी कैसे आता है। बिकॉज वांग जी का जो रूम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, वहाँ पे बहुत सारा जो सीढ़ियाँ थी जहाँ पर कांच लगा हुआ था, कांच से बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा था। वो कांच इतना साफ था कि कांच से प्रॉपर दिख रहा था कि वांग जी किस रूम में जा रहे हैं। वांग जी अपने रूम में जाता है, रूम में जाने के बाद वो जो है वो अपने रूम में ले जाता है। बेड में अपना फ़ोन चला रहा था। विंग ने वांग जी का रूम देख लेता है, इसलिए जंगचन कहता है अब हमें चलना चाहिए। विंग तो विंग कहता है ओके चलो। फिर जंगचन कहता है कि तुम ऑफिस चले जाना, मुझे कुछ और काम है इसलिए मुझे जाना है। तो मेरा जो विंग है वो कहता है अच्छा तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। तो जंगचन कहता है आई तुम्हें पता है ना कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे ऐसे टीज़ नहीं करता। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ टीज़ कर रहा था। एंड जंगचा उसको वो बोलता है, जंगचा विंग को बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जंगचा विंग कहता है कि मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मुझे अपने राइवल से मिलने भी जाना है, तो प्लीज़ क्या तुम बाकी का काम संभालोगे। तो जंगचा कहता है ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लोग जो है ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके वो काम करते हैं। फिर जो हमारा जंगचा होता है वो वहाँ से निकल जाता है। फिर निकलने के बाद सीधा वो कार लेके जो है वो लाइन मेंशन लाइन कॉर्पोरेशन जो था वहाँ पे पहुँचता है। वो अपनी विंडो से ऊपर की तरफ देख रहा था। ऊपर जो हमारे लाइन स्टेशन होते हैं वो बैठे थे अपने अंकल के साथ। तभी वहाँ पर कार आता है मिस्टर ट्रैविस जोई का, और वो अपने मास्टर लाइन को कॉल करता है। एंड उसके बाद लाइन को रेंज होते हैं वो नीचे आते हैं। लाइन स्टेशन उन्हें बाहर टेक ऑफ करने के लिए बाहर आते हैं। एंड वहाँ जो लाइन स्टेशन है उन्हें देखने के लिए हमारा जो जंक्शन है वो बहुत मज़ा जा रहा होता है। लाइन स्टेशन भी नोटिस करते हैं कि ये तो वही गाड़ी है जो मिस्टर जियांग की थी, जिन्होंने हमारे साथ आज मीटिंग अटेंड करा था। उसके बाद जो हमारा विंग होता है उसको दिखाया जाता है। वो विंग से कहता है कि विंग को वो फ़ोन करता है। तो विंग बताता है मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे जगह पे पहुँचना था। तो मैंने जॉनसन कहता है कि प्लीज़ विंग अपना अच्छे से ख्याल रखना, बिकॉज वो लोग बहुत डेंजरस है, तुम जानते। तो विंग कहता है क्या तुमने मुझे एक नॉर्मल इंसान समझ के रखा है। जैसा तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा रेपुटेशन क्या है। मैं एक बिजनेसमैन होने से पहले एक माफिया किंग हूँ, तो मुझे इन सब राइवलरी का पता है। तो तुम सिर्फ बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं अपना बिजनेस अच्छे से देख सकता हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग जो होता है उस पर्सन के पास जाता है, वो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हमें नहीं दिखाया जाता है। हमें सिर्फ लंच जिन को और जो जेंजा को दिखाया जाता है। जेंजा जो होता है अपने ऑफिस रूम में जाता है एंड वो सोच रहे होते हैं कि वो लड़का कितना ब्यूटीफुल था। जब मैं वांगजी से बात कर रहा था कॉलिंग पे अपना मीटिंग के दौरान, तो वो मुझे कैसे देख रहा था, कितना प्यारा था। बट लांचियन कहते हैं आई नो कि मुझे वॉइस पसंद है, बट मैं क्या करूँ, ये मेरी किस्मत में नहीं है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है। लांचियन जो होते हैं अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करके, अपनी सारा मीटिंग कंप्लीट करके वो अपना इवनिंग के टाइम जो होता है अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और हमारा जैनचन जो होता है वो उनका पीछा कर होता है। लांचियन जो होता है अपनी ख्यालों में होता है, वो एक सॉन्ग सुन रहे होते हैं, लव मी लाइक इट वाला सॉन्ग सुन रहे थे। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस, अगर किसी ने ये सॉन्ग सुना है तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना। जिसने नहीं सुना है ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और मुझे भी बहुत पसंद है। आई होप कि आप लोगों को भी ये सॉन्ग पसंद आएगा। उसके बाद जो मैं नाच तो वो अपनी धुन में जा रहे थे। जैसे ने अपनी कार का जो हेडलाइट होता उन्हें क्लोज करके रखा था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि लांचियन को पता नहीं चला कि जंगचा उनका पीछा कर रहा है। फिर वो अपने हब्स में आते हैं, वो कीबोर्ड डालते हैं, कीबोर्ड पर जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्लिक करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। जंगचा भी उस रूम का की ओपन होते देखो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वो लोग जो लांचियन जो थे वो अपने रूम में जाते हैं, उनके पीछे पीछे जंगचा भी गया होता है। पूरे रूम में पूरे मेंशन में अंधेरा होता है बिकॉज सब लोग सो रहे होते हैं। लांचियन आते हैं अपने रूम में जाके फ्रेश होते हैं। फिर वो सभी लोग जो है वो मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के टाइम हमारा वांगजी जो है वो उसको लांचियन जो होता है अपने हाथों से खिला रहे होते हैं एंड वो अपने अंकल के साथ बैठे होते हैं। वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड जंगचन होता है उसे बहुत जल्दी से फील हो रहा होता है बिकॉज हमारे लांचियन जो है वो वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसे बहुत अच्छे प्यार से खिला रहा होता है। और लांचियन कहते हैं कैसा है मेरा बेबी ब्रदर। तो वांगजी कहते हैं काका आई एम नॉट अ बेबी, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तो लांचियन कहते हैं ओ माय बिगी तुम कितने क्यूट हो ना। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लांचियन और विंग के बारे में, वांगजी के बीच में थोड़ा सा बात होता है। इस बार जो हमारा जंक्शन था उसे भी पता चल चुका था कि हमारे जो नाचियन उनके और विंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद वो उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब नाचियन ये बताते हैं कि जब वांगजी 3 साल का था तब उनके मॉम डैड का डेथ हो गया था। किस तरह से उन्होंने वांगजी को एक बच्चे की तरह संभाला है, इसलिए वांगजी के लिए उसके मॉम डैड वही है।
और उसके बाद हमें सीन दिखाई जाता है जर्जिन के आइज़ में भी आंखों में भी आंसू होते हैं एंड वांगजी रोने लग पड़ता है। तभी लैन जिन उसे कंसोल करते हैं एंड हमर लैन को रेन कहते हैं भैया भाभी के जाने के बाद मैंने तुम दोनों को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। एंड उसके बाद हमारे लांची चेंज होते हैं, वो अपने रूम में चले जाते हैं। सो डियर्स देखते हैं आने वाले पार्ट में कि क्या होने वाला, क्या लांची चेंज को पता चल पाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, उनके रूम में क्या नहीं और क्या होने वाला है आगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू, लव यू माई फंक्शन एंड चैनल फैमिली।